हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष ज्ञान को। चलिए सबसे पहले जो है हम क्लास टेंथ का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम देख लिया था जो पहले द्विविभाजन क्या होती है, बीजाणु क्या होते हैं, मुकुलन क्या होते हैं, खंडी भवन क्या होती है और पुनरुद्ध भवन क्या होते हैं, इस सभी के बारे में जाने थे। चलिए सबसे पहले आज हम जानते हैं जो कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन क्या होता है? जड़ तना पत्ती इन सब को कायिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा जो जड़ तना पत्ती इस सब से क्या होता है, इस सब को तोड़ करके हम कहीं भी रोप सकते हैं और एक नया पौधा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? और इन सब से जब नया पौधा बन जाता है उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद देखिए एरो मार्कर लिखिए। कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? कायिक जनन को दो भागों में। पहला हमारा है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। तो हमको पढ़ना सिर्फ है प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में और कृत्रिम के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका परिभाषा देखिए, आंसर लिखिए। जो स्वतः अपने आप पौधे द्वारा कोई कायिक अलग होकर एक नया पौधा विकसित या उत्पन्न कर ले वह पौधा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी अगर एक पौधा मतलब उसको जो है काट करके किसी दूसरे जगह मिट्टी के अंदर नहीं रोपना होता है, मतलब वो स्वतः अपने आप दूसरा पौधा विकसित कर लेते हैं और उत्पन्न करके वो अपने आप दूसरा पौधा नया पौधा को निर्माण कर लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है। चलिए ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, देखिए प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में तो आप लोग समझ गए, जो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होते हैं, और कायिक जनन के बारे में भी समझ गए। उसके बाद देखिए कायिक जनन को कितने भागों में बांटा गया उसको भी आप लोग समझ गए। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। उसके बाद देखिए हमारा क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की 3 विधियां हैं। कितने हैं? 3 विधियां। प्राकृतिक कायिक जनन की कितने विधियां हैं? 3 विधियां। और उस तीनों का परिभाषा सहित समझेंगे अपना लोग। तो चलिए सबसे पहले इसका है प्राकृतिक कायिक जनन की 3 विधियां हैं। वो कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन का 3 विधियां हैं। पहला है तनों द्वारा। स्टीम मतलब तनों द्वारा। तना जो होता है तनों द्वारा, मतलब प्राकृतिक कायिक जनन हो सकता है। उसके बाद हमारा है जड़ों द्वारा, बाय रूट्स, मतलब जड़ों द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद है पत्तियों द्वारा है। ये बात तो आप लोगों को समझ गया। और ये तीनों के बारे में परिभाषा सहित अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अच्छा से समझेंगे इस सब का परिभाषा सहित और उदाहरण के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।